आइडिया ऑफ स्टडी अब्रॉड। ये जितना नाम इसका अब्रॉड है उतना ही ये स्टडी का आइडिया ब्रॉड है। स्टडी अब्रॉड का मतलब होता है कि जब आप अपनी होम कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उसको हम कहते हैं स्टडी अब्रॉड। ये आइडिया कुछ सालों से बहुत ज्यादा ट्रेंड किया है स्टूडेंट्स में, यंगस्टर्स में, एडल्ट्स में, उनके पेरेंट्स में। जो भी लोग अपने बच्चों की ये स्टडी अफोर्ड कर पाते हैं वो लोगों का यही सपना होता है कि वो अपने बच्चों को बाहर जाके पढ़ाएं। आपने भी अपने मोहल्ले में ये चीज नोटिस करी होगी कि अगर आपके मोहल्ले में से, आपके पड़ोस में से कोई बच्चा बाहर चला गया तो उसकी मम्मी आपके घर में आके उसकी उपलब्धियों के गुणगान तो जरूर करेंगी और वो आपको मोटिवेट करेंगी कि आप भी पढ़ाई करने बाहर जाओ, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करने बाहर नहीं गए तो उसका मतलब है आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। और ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। जब मेरे मोहल्ले में से कोई बच्चा बाहर जाता था पढ़ने के लिए, सो दैट मीन्स उस घर के लिए अलग से रिस्पेक्ट। स्टडी अब्रॉड एक ऐसा आइडिया है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आजकल के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि आप नई लैंग्वेज सीख सकते हो, नई कल्चर अडॉप्ट कर सकते हो, आपको एक्सपोजर मिल सकता है, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, आप बाहर की टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, आप बाहर की एजुकेशन सीख सकते हो, बाहर का कल्चर सीख सकते हो, उठना बैठना कैसे है वो सीख सकते हो, दोस्त बना सकते हो नए, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। स्टडी अब्रॉड उस आइडिया का नाम है। जो भी कोई स्टूडेंट ये डिसीजन लेता है कि उसको बाहर जाके पढ़ाई करनी है, मतलब कि उसको अपनी हायर एजुकेशन अब्रॉड में परस्यू करनी है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है कि आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट ले सकते हो आपकी फैमिली से, आपकी फैमिली फाइनेंशियली सपोर्ट आपको कर सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आती है वो ये है कि क्या आप विदाउट सोशली, इमोशनली, मेंटली सपोर्ट के सर्वाइव करने के लिए रेडी हो भी कि नहीं। सो द सिंपल आइडिया ऑफ स्टडीइंग अब्रॉड is not for everyone. Let me tell you why. This is 2022, the year in which most of the youngsters and adults have a degree or a diploma. काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज से डिग्री करी हुई है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज से बैचलर्स, हाई स्कूल, तो उनका एजुकेशन जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से उनके बीच में कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है। आपकी एजुकेशन तो एक तरफ पे बढ़ रही है, लेकिन क्या आपकी जॉब्स बढ़ रही हैं? द रियल फैक्ट इज द जॉब्स आर लिमिटेड, डजंट मैटर इन विच कंट्री यू आर। ये जो 2022 का एरा चल रहा है ना, इसमें थोड़ी सी जॉब मार्केट डिफरेंट है। पहले क्या होता था, अगर आपके पास डिग्री है तो आपकी डिग्री की बहुत बड़ी वैल्यू होती थी, आपको जॉब डिग्री के बेसिस पे मिल जाती थी। लेकिन अभी जो कल्चर चलता है जॉब का वो टोटली डिफरेंट है। डजंट मैटर आपके पास कौन सी डिग्री है, मेन चीज होती है आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। आजकल के एम्प्लॉयर्स जॉब देने के लिए डिग्री नहीं, एक्सपीरियंस देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए पैसा कमाने के लिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट करता है। लेकिन इस फैक्ट के बाद भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कि अपने किड्स के ऊपर खूब सारा पैसा खर्च करके उनको फॉरेन पढ़ाई करने के लिए भेज देते। तो सिंपल सा फैक्टर ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो उसको बचा के रखो, जरूरी नहीं है कि आप इन चीजों में वेस्ट करो। सो एक्सपीरियंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग अ बिग डिग्री। अगर आप डिग्री के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो ना, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर टाइम ऑन गेटिंग एक्सपीरियंस, तो आप अपना पैसा सारा वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम सारा वेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज आपको सोचना, दिमाग में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा डिसीजन है जो कि आपके बच्चे की लाइफ बना सकता है या फिर आपके बच्चे की लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो थिंक वाइजली। फॉर सक्सेसफुली स्टडिंग अब्रॉड, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज आपका सेल्फ कंट्रोल और आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर आपका एटीट्यूड बैड है, चीजों को लेकर आपके पर्सपेक्टिव्स बैड हैं, तो आपका स्टडी अब्रॉड का ये जो डिसीजन है ना, ये वेस्ट है। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो भी ये डिसीजन आपका वेस्ट है। मैं बताता हूँ कैसे। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, उनका एटीट्यूड अच्छा होता है, वो अच्छे कोर्स में एनरोल करते हैं, तो उनको जो आउटकम होता है वो भी अच्छा मिलता है, क्योंकि उनमें वो पोटेंशियल होता है बाहर की चीजें एक्सपीरियंस करने का और वो न्यू चीजें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन व्हाट इफ योर किड डजंट हैव अ गुड एटीट्यूड और उसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो वो सब चीजें बर्बाद हो जाएंगी। सोचो आपने अपने बच्चे के ऊपर 30 लाख रुपए लगाए हैं और आपने अपने बच्चे को बाहर जाके पढ़ाया, लेकिन चेंजेस कुछ नहीं हुए, कोई चेंज उसकी लाइफ में नहीं हुआ, सेम चीजें वही चल रही हैं। पहले वहां चल रही थी अपने देश में, अभी दूसरे देश में सेम चीजें चल रही है, तो उसका कोई मतलब रीजन बैठता है बाहर भेजने का? नहीं बैठेगा।
तो इस चीज़ के ऊपर आपको बहुत रिसर्च करनी चाहिए, आपको अपने बच्चे के ऊपर पता होना चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट भी ये वीडियोस देख रहा है तो आपको भी अपने बारे में पता होना चाहिए, आपके एटीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए, आपके सेल्फ कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए कि आप ये चीज़ें कंट्रोल कर पाओगे कि नहीं कंट्रोल कर पाओगे। कुछ फैमिलीज अपने बच्चों को यहाँ पर भेजने के बाद सोचती हैं कि उसका बच्चा बहुत बढ़िया कुछ कर रहा है लाइफ में, कुछ बड़ा करके दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर अपोजिट चल रहा होता है कभी केसेस में। ये सिर्फ मैं कनाडा के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं होल वर्ल्ड के बारे में बता। हर पेरेंट जो भी ये देख रहा है, हर स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो भाई ये आप सभी के लिए, जिस कंट्री में भी जा रहे हो, डजंट मैटर, आप कोई सी भी कंट्री में जाओ, लेकिन ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये अजम्पशंस लगाते रह जाओ कि आपका बच्चा कुछ बड़ा कर रहा है, आपका बच्चा कुछ सीख रहा है, लेकिन एक्चुअली में कुछ और हो रहा है, उसका अपोजिट हो रहा है। ना ही आपका बच्चा कुछ नया सीख रहा है, क्योंकि उसका एटीट्यूड और उसका सेल्फ कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, जिस वजह से आप अपने पैसे और अपना टाइम खराब कर रहे हो, अपने बच्चे को अपने से दूर रख रहे हो, वो उससे ज्यादा खराब हो रहा है। तो इस चीज के लिए आपको इन चीजों के बारे में पहले सोचना पड़ेगा कि ये डिसीजन लेने के लिए मैं रेडी हूं, क्या ये डिसीजन लेने के लिए मेरे बच्चे रेडी हैं। भाई मैं अगर तीसरे रीजन की बात करूं ना, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सोचने के लिए, तो भाई ये चीज होती है स्टडी अब्रॉड का। जब आप डिसीजन लेते हो, तो जब आप अपनी कंट्री में होते हो तो आप अपने कल्चर में होते हैं, और स्टडी अब्रॉड का मतलब है आप दूसरी कंट्री में जाके पढ़ाई करने वाले हो। दूसरी कंट्री का मतलब है आपको नए कल्चर अडॉप्ट करने पड़ेंगे, आपको उन चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा और डायनामिक बनना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपको कल्चर शॉक मिलता है ना, वो बड़ा भयंकर होता है। भाई कभी भी कोई ये स्टूडेंट डिसीजन लेता है कि उसको बाहर जाके पढ़ाई करनी है, तो उसके दिमाग में हमेशा ये होता है, और वो चीज के लिए एक्साइटेड होता है कि बाहर का कल्चर टोटली डिफरेंट होगा, उसको नए फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलेगा, उसको नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा, उसको नए कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा, उसको नए कल्चर में अडॉप्ट होने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या आप उस चीज के लिए रेडी भी हो? बट रियलिटी ये है कि यहाँ पर आने के बाद भी स्टूडेंट्स ना अपने ही कल्चर में रहना प्रेफर करते हैं, अपनी लैंग्वेज बोलना प्रेफर करते हैं, अपने ही कंट्री का खाना प्रेफर करते हैं, और कुछ नया सीखने के लिए वो डरते हैं। अगर मैं इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल दूं ना, तो भाई इसका परफेक्ट एग्जांपल होगा हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जब यहाँ पर आते हैं ना, तो वो ये मोटिव लेकर आते हैं कि वो बाहर जाके पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है, बाहर काम करना चाहते हैं, उनका सपना भी यही होता है, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं होता है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो यहाँ पर आने के बाद भी अपने ही कल्चर में अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपना ही कंट्री का खाना खाते हैं, अपने ही लोगों से बात करते हैं, और अपनी ही लैंग्वेज में बात करना प्रेफर करते हैं, अपने ही लोगों के साथ रहना प्रेफर करते हैं। तो उसमें चेंजेस क्या हुए? कोई चेंजेस नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, तो एशियन स्टूडेंट्स का भी सेम सिनेरियो है, वो हर कल्चर का सेम सिनेरियो ही चलता है। तो क्या चीज वो वर्थ है? क्या वो आप जो सोच के आए थे वो आपने यहाँ पर अचीव किया? और इससे क्या होती है, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम राइज होती है आपके रेसिज्म की, क्योंकि आपको अपना कल्चर बढ़िया लगता है, दूसरे का कल्चर हमेशा बेकार लगता है। अगर कोई दूसरे कल्चर आपको कोई नई चीज कर रहा है, तो आप कहोगे कि यार क्या बेकार बंदा है, बेकार कल्चर है, आप जजमेंटल हो जाओगे और आप दूसरे के कल्चर जज करना स्टार्ट कर दोगे। ये क्यों होता है? क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे यहाँ पर आने के पहले।